नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषि अग्रवाल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि हम लोग ओपीडी में देखते हैं। पेशेंट्स जो कई बार हम लोगों के पास कंसल्ट करते हैं एज अ यूरोलॉजिस्ट, मेरे पास जो कंसल्ट करते हैं पर्टिकुलरली जिनके पास क्रिएटिनिन लेके आते हैं, हाई क्रिएटिनिन, जैसे कि 8 क्रिएटिनिन या 10 क्रिएटिनिन, और हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि उसके दोनों गुर्दों की नली में पथरी फंस गई है और पेशाब कम उतर रही है और उससे सांस फूल रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार उनको कहते हैं कि डायलिसिस डॉक्टर साहब हमको करवानी पड़ेगी कि नहीं करवानी पड़ेगी, और यदि करवानी पड़ती है तो क्या ये परमानेंट लाइफ लॉन्ग हमको करानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको दोनों गुर्दों की नली में पथरी फंस गई है और उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई हो गया है, जैसे कि 8 या 10 या 15, और उनको अभी एट प्रेजेंट डायलिसिस की नीड है उनको, तो उनको बस मैं सीधे यही बताना चाहता हूँ कि ये डायलिसिस टेम्परेरी डायलिसिस होती है, परमानेंट नीड नहीं होती है। इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है पथरी का ऑपरेशन का इलाज। तो इस तरह के पेशेंट्स में सबसे पहले हम लोग स्टेंट डालते हैं इसमें, और जिसमें कि पेशाब के रास्ते से दोनों गुर्दों की नली में स्टेंट पड़ जाते हैं। स्टेंट को डालने से पथरी अपनी जगह से जगह खुल जाती है और पेशाब आना स्टार्ट हो जाती है, और ये क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो स्टार्टिंग के फेज में हो सकता है कि ऐसे पेशेंट को अगर सांस फूल रही है या पोटेशियम लेवल उनका बहुत हाई है तो उनको 1 या 2 बार डायलिसिस की नीड पड़ सकती है, मगर ऐसे पेशेंट में परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 1 या 2 बार डायलिसिस कराने के बाद या फिर हम लोग स्टेंट डाल दें, और स्टेंट से अगर पेशेंट इंप्रूव हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद पथरी का ऑपरेशन करके कभी भी उसको डायलिसिस की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कभी भी कोई पेशेंट है जिनके किडनी में या नली में स्टोन फंस गए हैं और उनको क्रिएटिनिन लेवल हाई है, किसी ने डायलिसिस की सजेस्ट दी है, तो कृपया इस चीज़ से घबराइए नहीं, बिकॉज ये परमानेंट नहीं होती है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। डायलिसिस 1-2 बार करानी पड़ सकती है, स्टेंट पड़वाइए, स्टोन की सर्जरी कराइए, और आप डायलिसिस फ्री रह सकते हैं इससे। धन्यवाद।